जी क्या करेंगे? आमीन। सुस्त कवारियां सब बैठी एक हैं। मिनट। क्या करेंगे? हालेलुया। किसको देंगे? आमीन। जिसके पास यीशु है उसके पास गवाही है, और वो गवाही सिर्फ खुदावन यीशु की है, ना कि किसी खादम और किसी चर्च की। खुदा का वो अजीम हाथ जिसने आपको बचाया, निकाला, बहाल किया, जो हमेशा आपके साथ रहता है, आप उसको इज़्ज़त देने के लिए यहाँ गवाही की सूरत में खड़े होते हैं। और जब आप गवाही देते हैं तो खुदावन की किताब हयात में, बरे की किताब हयात में आपका नाम लिखा जाता है। जिसके पास भी खुदावन की गवाही है वो उसको मत दबाए, क्योंकि अबलीस उसको दबाता है। ये सोच लें कि आपके पास क्या है, खुदा है कि अबलीस है। अबलीस होगा तो आपको रोके रखेगा। अपने कदमों को इस वक्त को ज़ाया ना करें। खुदा जो जिसके पास भी खुदावन की गवाही है वो ज़रूर खुदा के मज़बा के पास आए और खुदा को जलाल दे, ताकि अबलीस सातों सिम से आपके पास से भाग जाए। यीशु नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। मसीह में सबको सलाम। मेरी 2 गवाही हैं। पहली गवाही ये है कि हम जहाँ रहते हैं ना वो हॉस्टल है, और मुझे 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं रात को नींद से जाग उठती थी। मैंने पास्टर नादिया को बताया कि मुझे बहुत डर लगता है, और आप ही ने मेरे लिए दुआ की, और उसके बाद मुझे कभी डर नहीं लगा। और दूसरी गवाही ये है कि मैंने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग के लिए आप ही से दुआ करवाई थी, और सिर्फ मेरी ही सैलरी 1 लाख आई है और किसी की नहीं आई। हालेलुया। क्या करेंगे? आपकी तनहानी ना बढ़ेगी। जिनकी बढ़ती है वो गवाही भी देते हैं और ललकारते भी हैं। जब आप किसी की गवाही में, खुशी में, गम में शामिल होते हैं तो खुदा का रूह आपको कलीसिया कहता है क्या करेंगे? किसको देंगे? यीशु को। आमीन। यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही ये है कि मेरा फ़ोन टूट गया था और उस पे तकरीबन कोई 20-25 हज़ार का एक्सपेंस आ रहा था, और मैंने पिछले फ्राइडे पास साहब से दुआ करवाई, और मैंने कहा पास साहब मुझे नया फ़ोन चाहिए, और मेरे पास कोई ख़ास ऐसा रेंज भी नहीं था, लेकिन मुझे ये ईमान था कि मैंने यीशु से मांगा और वो मुझे ज़रूर देंगे। तो पिछले फ्राइडे मैं दुआ करवा के गई, और उससे अगले ही दिन, हफ्ते वाले दिन, खुदावन ने मुझे 65,000 का जो फ़ोन था वो दे दिया और ब्लेस्ड किया मुझे फ़ोन से। खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। खुदा नेमतों और खुशियों से भरता है। आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। क्या करेंगे? ऐसे तो कहने का फायदा कोई नहीं है। आप अपनी बरकत को खुद ही रोकते हैं, मेरा कुछ नहीं है। क्या करेंगे? किसको देंगे? को। आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने खादमों के लिए, जिनकी दुआओं के वसीले से हम गवाही के लिए खड़े होते हैं। खुदावन का शुक्र हो। मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी के ना गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसको फील हुआ कि मैंने बिस्किट खाया चाय के साथ, को अंदर कोई पिन चली गई है, तो बहुत परेशान थी। जब वो आई, अपने ड्यूटी से घर आई, तो मुझे आके बताया उसने, तो मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास ले लेते हैं, लेकिन उसके पापा ने बोला कि नहीं आप नवाला लो बड़ा सारा, तो वो निकलोगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं था पड़ रहा। दूसरे दिन फिर उसने ऐसा ही बोला, बल्कि बोला ही नहीं, खौफजदा सी हो गई। कभी बोले मेरे पसलियों में दर्द हो रही है, मेरे पट्ठों में दर्द हो रही है। मैं इनके इतनी खौफजदा हो गई कि वो बड़ी अजीब सी बातें कर रही थी मुझसे। मैंने रात को पास्टर जी को कॉल की, 2-3 दफ़ा पहले की, नहीं मिली, फिर लेकिन रात को मिली, तब ये सो गई थी। मेडिसिन लेके आए तो ये सो गई थी। फिर मैंने पास्टर जी से कॉल पे बात की, तो पास्टर जी ने कहा कोई बात नहीं, वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। और खुदावंद का शुक्र है कि उनके अल्फाज और दवाई तो महज एक जब तक खुदावन की मर्ज़ी नहीं है दवाई भी नहीं असर करती, लेकिन मेरा ईमान था कि खुदावन के खादम ने ये अल्फाज बोले हैं, तो और मेरी बेटी सुबह ठीक हो गई। और खुदावन का शुक्र है कि वो उसने 2 ही खुराकें ली हैं और वो बिल्कुल ठीक है। खुदावन का शुक्र है। और दूसरी गवाही मेरी बेटियों के रिश्तों के हवाले से है। खुदावन का शुक्र है कि मेरी बेटियों के दोनों के रिश्ते हो गए हैं, और एक मेरी बेटी का दुबई में हुआ है, दुबई चली जाएगी शादी के बाद, और दूसरी का स्कॉटलैंड में। और मैं बहुत खुश हूँ कि उसका 29 को, 1 सितंबर की 29 को
है और दूसरी का अक्टूबर है, 13 अक्टूबर को। ये हमारी वह बहन है जो बारिश हो, आंधी हो, कोरोना हो, इबादत नहीं छोड़नी। अपने घराने में से अकेली आती थी, अब इनके बच्चे भी आते हैं और इनके शौहर भी आते रहे हैं, और बेटी जो बरकत पाई है वो आपकी सोच और ख्याल से कहीं बाला है। इस सब चीज़ों की दरख्वास्त इसने खुदा के हुजूर रखी और आज खुदावंद की गवाही दे रही है। पाकिस्तान में बल्कि बाहर बच्चों के रिश्ते हुए हैं, क्या करेंगे? किसको देंगे? यीशु को। आमीन। मसीह यीशु के नाम में सब बहन भाइयों को सलाम। सलाम। मेरी गवाही ये है कि 2-2.5 साल पहले मेरे घर के साथ ही एक लिटिगेशन हुई, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से वो गली को कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, तो मैंने उसके ऊपर स्टे लगवा दिया। तो स्टे लगवाते ही मैंने भाई साहब को कॉल की और मैंने कहा भाई साहब ये मैंने मसला हुआ है, और मैंने 7 दफ़ा इन लोगों को अपने घर बुला के तो इनको समझाया कि ऐसे ना करें, ये लिटिगेशन है, और आप उन्होंने मेरी बात तो नहीं मानी। फिर मैंने भाई साहब से जब दुआ करवाई इधर यहाँ पे आके, तो भाई साहब ने मुझे ये कहा कि बेटा ये ख़ुद तेरे पास सुलह करने आएंगे और तेरे हक़ में ये फ़ैसला होगा। और ये फ़ैसला जब मैं 2-3 दफ़ा मैं दुआ करवाता रहा भाई साहब से, और एक टाइम ऐसा हुआ मैंने ईमान रखा और मेरा काम जो है वो थोड़ा लेट तो हो जाता है, क्योंकि मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद के हुजूर, और खुदा के खादम की दुआओं से मेरा काम ज़रूर होता है। और इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरे पास खुद चल के आए हैं, और वो स्टे के लिए उन्होंने जो भी मामला था, कुछ ऐसी चीज़ मैं जो सामने जिक्र नहीं भी कर सकता, मैंने उनसे सुलह भी की है, उन्होंने शेड को भी तोड़ा है और उन्होंने एक्सक्यूज़ भी किया है। भाई मैं खुदावंद का लाखों करोड़ों शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट लगी भी थी वो भी मेरी रिटर्न हुई है। इसके लिए मैं खुदावंद का, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी शुक्रगुज़ारी की गवाही है। जहाँ पे आपके अपने साथ छोड़ते हैं ना, वहाँ खुदावंद यीशु होते हैं। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम के लिए भी कि ये तो एक छोटी सी गवाही है, मेरे लिए इनकी हर दूसरे चौथे दिन की गवाही होती है। जब भी मैं खुदा के खादम से दुआ करता हूँ और ये जब मुँह अल्फाज अपनी ज़ुबान मुबारक से बोलते हैं तो वो मेरे लिए पूरे होते हैं, चाहे वो 10 दिन बाद हों, चाहे महीने बाद हों। और ये मैंने इसके ऊपर जो ना देखा है, और मैं ईमान रख के चुप करके बैठा रहा, तो मुझे पता है ये हो जाना है और होना है। और मेरा ईमान है कि जिस मकसद के लिए भी मैंने इनको दुआ करवाई और हुआ है। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे घर के काफ़ी सारे ऐसे मामला थे जो लिटिगेशन में थे मेरे भाई के दरमियान और हमारे। मैं भाई साहब से 2-4 दफ़ा दुआ करवाई, भाई साहब ने अक्सर मेरे लिए दुआ करनी। आज खुदावंद का शुक्र है कि मेरे भाई भी जो है आपस में हमारे में बहुत मोहब्बत प्यार है। और मैंने इस चीज़ से जो खुदा के खादम ने मोहब्बत के खुदावंद यीशु मसीह से आप मोहब्बत करके देखें, आप यकीन जाने, मैंने जो आपके अपने ज़ोर से काम नहीं होते वो खुदावंद यीशु मसीह सेकंडों में करता है। अब वो शख्सियात और शख्स मैंने अपने पूरे ख़ानदान में भी देखे हैं कि बरकत ब्लेसिंग के अलावा अब कुछ भी नहीं है। खुदावंद का लाखों करोड़ों शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे ऑफिस के लिए भी भाई साहब दुआ करें तो बरकत ब्लेसिंग ठहरी है। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही है कि चारों कोनों में ब्लेस ऑयल ऐसे है कि जैसे टपकता है ब्लेस ऑयल, इतना चारों कोनों में मसा हो चुका ऑफिस कि पहले मैं मेहनत करता था, अब लोग चल के ऑफिस आते हैं। और यकीन करें बात 2 सुनानी होती है और खुदावंद का शुक्र है लाखों करोड़ों, वो कहते चो सब बस डन करें आप, बस होगी हो बात। इसके लिए मैं इतना खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि भाई साहब ने दुआएं कर करके हमारे लिए रात दिन, और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इनकी मोहब्बत में भाई साहब की और इनकी शान में बयान कर सकूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने इनके ज़रिए जो हमारे ऊपर मुआज़ात होते हैं, मैं तो अपनी ज़िंदगी में 14 साल ज़ोर लगा के देखा है, कुछ नहीं हुआ। और जब से मैं खुदा के खादम के पास आया हूँ, खुदा के कलाम पे मैंने इतना गौर करता हूँ, जब पीछे भी बैठा हूँ ना तो बरकत ब्लेसिंग मुझे छू रही होती खुदा का रूह। तो दूसरे दिन मैं जैसे ही ऑफिस जाता हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं हवा में उड़ रहा होता हूँ। तो खुदावंद के रूह के लिए भी शुक्रगुजार, खुदा के खादम के लिए और खादम की खादमा के लिए भी शुक्रगुजार। क्या करेंगे? किसको देंगे? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही मुझसे रिलेटेड है। ऑलमोस्ट आज से 2-3 वीक पहले मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी चर्च में, तो हम लोग इधर से हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल वालों ने भी कुछ बताया नहीं, पता नहीं चल रहा था क्या डायग्नोज, कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा दर्द में था। पास्टर नादिया ने मेरे दुआ की
तो शुक्र है खुदा उनका, मैं दुआ वाला तेल लगाता रहा हूँ, दुआ वाला पानी पीता रहा हूँ, सिस्टर जी की दुआओं के वसीला से मैं ठीक हूँ। आमीन। जी, क्या करेंगे, किसको देंगे? मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपको शुक्र सलाम। मेरी गवाही है कि मेरे खादमों की दुआ से है। इन्होंने प्रे की और मुझे बताया कि आपको एक बड़ा काम मिल रहा है। ये तकरीबन आज तीसरा जुम्मा है। 2 जुम्मे पहले जब इन्होंने लास्ट पे प्रे की तो मुझ पर इन्होंने प्रे के दौरान कहा कि आपको एक बड़ा काम मिल रहा है। 15, 20, 30 हज़ार के तो आम रूटीन में मिलते थे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कौन सा मिलना है। लेकिन खुदा का शुक्र है 2 दिन पहले मेरी एक पार्टी से डील हुई 1,40,000 में। तो मैं अपने खादमों की दुआ पे बिलीव किया और खुदा का शुक्र है कि मैंने उस बरकत को रिसीव किया और आज खुदा ने मुझे वो काम भी दे दिया। हालेलुया, शुक्रगुजार हैं। बेटे खड़े रहो। पूरी मिनिस्ट्री में कलीसिया समेत और खादम जितने भी एल्डर हैं उनके समेत ये वाहद बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैंने पिछले जुम्मे से ब्लेस किया। मैंने कहा अब तू मजदूर नहीं रहेगा, अब तू ठेकेदार बनेगा और खुदा तुझे बड़े बड़े काम देगा। वजह क्या है? ये 4 बजे आता है बेटा। कितने बजे? 4 बजे। और कई सालों से एक नागा नहीं है, ये बीमार हो, इसकी हड्डी टूटी हो, इसने आके इबादत गाह को खोलना है, खुदा के घर को सारे आरास्ता करना है, सारे काम को करना है। और ये वाहद बंदा है, इसकी टाइमिंग कभी टूटती नहीं है। एग्जैक्ट 4 बजे कॉल मुझे आती है कि मैं चर्च पहुंच गया हूं। पूरे एल्डरों में से ये वाहद बेटा है, ये हमारा सीनियर एल्डर भी है, वाहद बेटा है जिसने अपने काम को खुदा के ज़रिए कभी लूज नहीं किया। जब आप मुसलसल खुदा के साथ इतनी वफादारी से चलते हैं तो बरकत आपका क्या बनती है? हक बनती है। आइए खड़े होंगे, खुदा उनको जलाल दे।